listeners somehow resonates with OLF and Bhubaneswar because we've been going strong for 12 years. And this one is Chote Shehar Badi Kahaniyan, Kisse Purane and Naye, with author Divya Prakash Dubey ji. So make some noise for Dubey ji as he joins on stage with senior journalist Miss Kaveri Bimzai again, who's going to chair the session. A distinguished author, has penned 7 bestsellers, captivating readers with his literary prowess. His 7 audio shows on Amazon Audible garnered immense love and popularity. Notably, he has also contributed dialogues to the films Ponniyin Selvan PS1, PS2, directed by the renowned Mani Ratnam, and to the web series Dr. Aurora, created by Imtiaz Ali on Sony Live. Having previously excelled as a corporate marketing professional and content editor at a leading channel, he now dedicates himself entirely to writing. He crafts compelling narrative for movies, web series, and audio shows through his writer's room. So yes, let's get on with the Kisse Naye and Purane with Dubey ji and Ms. Bimzai. तो आप अभी एक शो करके आ रहे हैं. हाँ, मैं कहानियाँ सुना के आ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कहानी से ही शुरू करते हैं हम लोग. हाँ, बिल्कुल. एक्चुअली पिछला सेशन सुन के मुझे ये लगा कि जो भी उस सेशन में बताया गया अगर उसका आप उल्टा कर दें तो मेरा राइटिंग करियर बन जाएगा. तो मैं शुरू करता हूँ. जैसे आजकल यहाँ बहुत यंग बच्चे दिख रहे थे मेरे को, तो जैसे हर जनरेशन को ऐसा लगता है ना कि ये क्या कर रहे हैं. प्यार तो हमारे ज़माने में होता था, हम लोग करते थे प्यार. तो ऐसे ही मेरे पिताजी को भी यही लगता था कि आजकल के बच्चे ये क्या कर रहे हैं. प्यार तो हमारे ज़माने में होता था. और जो मेरे पिताजी सच्चा प्यार करते थे वो इस देश के 99% पिताओं की तरह वो मेरी माता जी से नहीं करते थे. वो जो सच्चा प्यार करते थे मेरी क्लास 2 की जो क्लास टीचर थी मीना पाठक, उनसे करते थे प्यार से. वो उनको मीना कुमारी बुलाते थे. और हुआ कुछ ऐसा कि मेरे जब कॉपी आई मैथ्स की टेस्ट में तो मेरे 19 नंबर मिले हुए थे मुझे 20 में से. और दुबे ख़ानदान में 150 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी के मैथ्स में नंबर कटे हों. हर ख़ानदान ऐसा ही होता है. तो उन्होंने कहा देखा ये तो गलत है. और मैंने सवाल सही कर रखा था. टीचर के उनसे छूट गया था चेक करना. तो अगले दिन तमतमाते वो प्रिया स्कूटर के दिन थे वो, और अगले दिन तमतमाते हुए पहुँचे स्कूल में कि आज मैं ये कैसे हो सकता है, कितना ध्यान नहीं देती हैं टीचर ये. तो जब वहाँ पहुँचे और वहाँ पे जैसे ही वो पहली बार उन्होंने मीना पाठक को देखा, तो उससे पहले मैंने ये केवल सुना था और केवल सुन के ही जाना था कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है. मैं लव एट फर्स्ट साइट पहली बार सामने होते हुए देख रहा था. और हुआ ये कि जैसे उन्होंने देखा उनका पिताजी का गुस्सा ऐसे गायब हो गया सर से, जैसे इस देश में डिमोनेटाइजेशन के बाद से काला धन गायब हो गया. तो और उन्होंने पूछा कि भाई कैसे यहाँ पे. तो उन्होंने बताया कि अरे मैं ऐसे ही बस गुजर रहा था. मैं उनकी शर्ट खींच रहा हूँ कि अरे भाई इनको बताइए ना कि आपने कॉपी चेक नहीं की, मेरा 1 नंबर काटा है और मैंने सही जवाब किया था. क्या नहीं बस ऐसे ही मैं गुजर रहा था. और कहते और मैडम ने भी फिर कहा कि डीपी पढ़ने में सही है, थोड़ा ध्यान दे अगर पढ़ाई पे तो बहुत अच्छा कर सकता है. जो थोड़ा और अच्छा होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे कि थोड़ा और अच्छा हमेशा रह जाता है, थोड़ी सी मेहनत हमेशा रह जाती है. फिर ये हुआ, उन्होंने कहा इसकी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है दुबे जी, अगर इसकी राइटिंग पे आप मेहनत करें तो ये क्लास में फर्स्ट आ सकता है. तो पिताजी ने कहा अरे ऐसी आपने क्या बात कर दी, बिल्कुल हम राइटिंग पे मेहनत करेंगे. और इसमें लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि पिताजी मेरे जो सुबह लिख देते थे वो शाम को खुद नहीं पढ़ पाते थे. अब एक ऐसे आदमी को मेरी राइटिंग पे मेहनत क्यों, वो डॉक्टर थे क्या? डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर होते होते रह गए वो. मैं गलती से डॉक्टर हो गया हूँ अभी, मेरे को थोड़ा. तो अब वो उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे. तो फिर मीना मैडम ने भी बड़े प्यार से कहा कि दुबे जी आप तो कितने अच्छे पेरेंट हैं कि आप हालचाल पूछने आए कि बच्चा आपका क्या कर रहा है. कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग तक में नहीं आते हैं. तो पिताजी के कान में पहली बार 3 नए शब्द पड़े, पेरेंट्स टीचर मीटिंग. उन्होंने पूछा कब है ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग. तो एक दिन जिस दिन था वो मीटिंग में हम लोग पहुँचे. और जब मीटिंग में मैं अंदर घुसा तो उस समय ऐसा होता था स्कूलों में कि आप अंदर घुसते थे, एक बच्चा क्लास में जाता था. तो जैसे ही मैं क्लास में गया मीना मैडम ने मुझे बुलाया. और चूँकि पिताजी से उनका एक रिश्ता हो चुका था ना, जान पहचान हो चुकी थी, तो उन्होंने ऐसे मेरे माथे पे, मेरी मैडम ने बुला के मुझे यहाँ पे प्यार किया. तो मैंने जैसे ही उन्होंने किया मैंने ऐसे घूम के देखा अपने पिताजी को और कहा कि आप कितनी ही बैटिंग कर लीजिए, छक्का तो हमें ही मारना है. फिर हम लोग देखिए जो 90s में, छोटे शहरों की बात है, हम लोग जो 90s में बड़े हो रहे थे हम लोग बहुत समझदार जनरेशन थे.
हमें एग्जैक्टली पता था जब दूरदर्शन पे समाचार आता है तो 8:40 पे जब समाचार आता है उसमें 1 मिनट का जो गैप आता है उसमें किस चीज़ का ऐड आता है हमें पता था एज अ किड। हम अपने आप पानी लेने चले जाते थे। आजकल मेरा बच्चा है, नेटफ्लिक्स देखते समय जैसे ही कोई हीरो किसी हीरोइन के बाल में जू डाल रहा होता है मैं पानी लेने चला जाता हूँ। तो हम लोग तो समझदार थे, तो मैं अगले फिर कमरे से निकल जाता था और पिताजी और मेरी मैडम फिर बात करते थे और मुझे पूरा विश्वास है अपने पिताजी पे कि वो मेरी पढ़ाई की अगले आधे घंटे बात करते होंगे। करते कराते हुआ ये कि मैं गलती से टॉप कर गया क्योंकि मेरी पढ़ाई पे फोकस आ गया था पहली बार लाइफ में। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तय हुआ तो उन्होंने कहा मैडम कि हम पार्टी देंगे। तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं पार्टी तो मैं दूंगा, पहले आपकी तरह हुआ। फिर ये एक दिन तय हुआ, जो दिन तय हुआ पार्टी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन मेरी माता जी की, यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं होता है, उस दिन किटी पार्टी होती थी। तो जानबूझ के हम लोगों ने वो दिन चुना ताकि कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना रहे। हम लोग किटी पार्टी वाले दिन हम लोग पहुँचे और मीना मैडम के मोहल्ले में जब हम पहुँचे तो प्रिया स्कूटर होता था। तो हम लोग, मैं बताया था कि हम लोग बहुत समझदार जनरेशन थे, आजकल के बच्चे तो। मैं प्रिया स्कूटर में पीछे से ऐसे उतरा और आगे आके खड़ा हो गया और मीना मैडम आई, वो पीछे स्कूटर पे बैठ गई। हम लोग जब उस मोहल्ले से निकल रहे थे तो जो वो फ्रेम था, हम लोग छोटा परिवार सुखी परिवार के ब्रांड एम्बेसडर लग रहे थे। हम लोग करते कराते एक जगह पहुँचे, वहाँ 2 मसाले डोसे ऑर्डर हुए, एक सादा डोसा मेरे लिए ऑर्डर हुआ। और उस समय अगर मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ और मैं अपनी वाइफ का भी देखता हूँ, बड़े बड़े अब बैग होने लगे हैं, उसमें वीकेंड भर का सामान आ जाता है। पहले छोटे बैग होते थे लेडीज़ के, छोटे छोटे। इससे छोटे बैग आने लगे। वो हर समय रिपीट वो होता ही है। आई थिंक फैशन यही होता है जो बार बार आता है। तो छोटे बैग से फिर मैडम ने दोबारा मुझे यहाँ प्यार किया और उन्होंने एक छोटे से पर्स से अपने एक लिफाफा निकाला और पिताजी की तरफ बढ़ाया और कहा, भाई साहब परिवार सहित आना है, शादी है और आप भाभी जी को लेके आइए। क्लास सेकंड में मेरे पिताजी रगड़ के मेहनत करने के बाद क्लास सेकंड वो फेल हो गए। उनका उस दिन मसाला डोसा जो आके सर्व हुआ, जब बैरन ने आके रखा, उसके बाद से उन्होंने मसाला डोसा से उनको इतनी नफरत हो गई कि आज भी मसाला डोसा नहीं खाते हैं। उनका उस मोमेंट इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर से ही विश्वास उठ गया। अब मैं, चूंकि इसके बाद हुआ क्या कि मीना मैडम की तो शादी हो गई, वो चली गई अपना ससुराल। तो मेरे पिताजी ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना छोड़ दिया और इस चक्कर में मेरी हैंड राइटिंग और मेरी मैथ्स दोनों ही कमज़ोर रह गई। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा बेटा क्लास सेकंड में जाए और मैं थोड़ा बहुत ही सही अपने पिताजी जैसा महसूस कर पाऊँ। बहुत अच्छा। बट यही एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि हमें मतलब देयर इज सो मच हंगर फॉर सच स्टोरीज। जहाँ भी आप जाते हैं, आप किस्से सुनाते हैं, मतलब लोग सुनना चाहते हैं। अब उनको डज इट रिमाइंड देम ऑफ देयर यूथ, डज इट रिमाइंड देम ऑफ देयर, बिकॉज every family is different but every family is also the same. So what is it about it that attracts people so much and इतना popular हो गया story telling, right? मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग रील देखते देखते ना नंब हो गए हैं। हाँ। वो एक घंटे रील देखते देखते उनको इमोशन उनका ना, वो देखते हैं एकदम से कोई रील देखते हैं, 3 चीज़ें ऐसी जिससे उनकी लाइफ बदल जाएगी, 3 चीज़ें ऐसी जो कर लो तो आप पतले हो जाओगे, 3 चीज़ें ऐसी जो होता क्या है 3 कि चीजें ऐसी जो कोई स्टार कर रहा है। कोई स्टार कर रहा है। अब वो इतना वो नंब होता जा रहा है। और मैं मजाक में ऐसी बात बोलता हूँ कि जितना ज्ञान आदमी को रोज 1 घंटे में इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, गौतम बुद्ध अपने पूरे जीवन में उतना ज्ञान उनको मिला होगा जाके। वो बेचारे अगर होते तो उनको भी अल्टीमेटली शायद रील बनानी पड़ती है अपनी बात पहुंचाने के लिए। इमेजिन बुद्धा ऑन इंस्टा। तो लेकिन हो क्या रहा है, जब आप किस्से सुनाते हैं, असल में किस्से ना कभी सुनाने वाले के बारे में नहीं होते हैं, हमेशा सुनने वाला उसका हीरो होता है। हाँ। हमेशा सुनने वाला उसकी हीरोइन होती है। और लोग अपने बारे में ही जानना चाहते हैं। जी। सेल्फी में भी अगर आप देखिए, जो सेल्फी की ब्यूटी क्या है, क्यों सबसे ज़्यादा सेल्फी पॉपुलर है, कि आप ताजमहल के सामने भी खड़े हैं ना तो ताजमहल आपके बैकग्राउंड में है, आप बच्चन साहब के साथ भी खड़े हैं तो बच्चन साहब बैकग्राउंड बच्चन में is in the background. तो सेल्फी, क्योंकि आपका ईगो आपको ले जाता है। तो वो अच्छी बात भी है और शायद हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर ही है। जैसे वो पहले क्या होता था ना, जब आग जलती थी और चारों लोग इकट्ठा होते और बताते थे आज हमारे साथ ये हुआ, आज ये हुआ। असल में अभी भी वो आग जल रही है। हम चारों, हमारे जो आग है, जो वर्चुअल आग है, वो स्क्रीन है हमारी। तो जब कोई उनको एकदम से ना, क्या होता है, कितनी भी आप, ये वैसा है कि किसी से आप बात कर लें कि गले, एक बड़ी कोई रिसर्च आई थी कि अगर आप किसी को 1 मिनट से ज़्यादा गले लगाते हैं तो सामने वाला पिघलना शुरू हो जाता है।
हम लोग ये बात दिन भर में आप 150 बार पढ़ लीजिए, आपको वो फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बार जाके किसी दोस्त को गले लगा लीजिए तो आपको ये शब्द गिर जाएंगे। जो किस्से क्या करते हैं ना, आपको आपके ही पते पे पहुंचा देते हैं। ये वैसा ही है मैम, जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी इंजीनियरिंग करके, तो मैं बैंगलोर जा रहा था नौकरी ढूंढने के चक्कर में। तो क्या हुआ, उस बार मैं और हमारे दोस्त हम लोग स्ट्रगल वैसे कर रहे थे। मुंबई में तो लोग फिल्मी स्ट्रगल करने आते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग के बाद ही स्ट्रगल कर रहे थे कि नौकरी लगी नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ, हर बार मैं अपना टिकट कराता था, तो मैं डीपी दुबे लिखता था। तो वहाँ पे उस बार मेरे दोस्त ने मेरा टिकट करा दिया। अब वहाँ पे हम लोग जितने छोटे शहरों से आए हैं, तो हम लोग जब ट्रेन में चढ़ते थे स्लीपर में, तो हमेशा देखते थे कि पहले हम एफ से देखते थे कि फीमेल कहाँ पे है है ना, फिर देखते थे अच्छा कौन सा वाला वॉशरूम जाना है जो उधर की तरफ पास पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैंने देखा एक नाम वहाँ पे दिख रहा है दिव्या, और हम जाके बैठे हैं बैंगलोर, अब 32 घंटे का रास्ता है दिल्ली से, और वहाँ पे 2 लड़के और हैं। अब करते करते एक दिन में बात होने लगती है। आपकी ट्रेन की अच्छी बात ये है कि आपस में कम से कम लोग बात करते हैं, एक्सेप्ट कि कोई न्यूली वेड कपल पड़ जाए, क्योंकि जैसे ही आप कभी देख रहे होंगे ना, अगर आपकी गलती से दुल्हन पे नज़र है तो उसी समय दूल्हे की नज़र आप पे होगी। और सबसे अच्छा रहता है ट्रेन में अगर रिटायर्ड कोई एसबीआई के अंकल पड़ जाएं जिनको, और उनसे आप बात करते हुए जाएं। लेकिन हम लोग वहाँ थे तो उन्होंने कहा आपकी सीट पे तो कोई दिव्या आने वाली थी। मैं भी सोच रहा हूँ कोई दिव्या आने वाली थी, मुझे पता चला कि मैं अपने आप को ही ढूंढ रहा था क्योंकि वो दोस्त ने मेरे दिव्या नाम का, उसने दिव्या लिख दिया था और वो हो गया था। तो हमें ये जो रिमाइंडर है ना, अपने, हम सारे लोग अपनी ही तलाश में, जैसे मैं उस समय अपनी तलाश में था, लेकिन वो ब्लफ थी भाई। जैसे चाहे रूमी को भी आप पढ़ लीजिए या किसी भी अच्छी फिलॉसफी या अच्छी कहानी पढ़ लीजिए, तो अल्टीमेटली दूसरे की कहानी ना हो कि हम अपने उसमें ले जाते हैं। चाहे हैरी पॉटर ही हो, इस दुनिया का नहीं है, लेकिन उसके स्ट्रगल को देख के लगता है कि हमारी ज़िंदगी में भी वैसे ही राक्षस हैं और हम एक दिन शायद उनसे जीत जाएं। और आपकी कहानियों में फादर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हर वक्त। मुझे लगता है कि जो आदमी, फादर, व्हाटएवर, दैट प्रोटैगनिस्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं ऐसा नहीं मैम, एक आध किताबें, एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं शायद इकलौता ऐसा लेखक होऊंगा, मेरी हर किताब में मेरी माता जी का नाम लिखा रहता है। अच्छा? हाँ, वो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, एक कैंपेन हुआ था कि उसमें एक मैंने किताब लिखी इब्ने बतूती नाम की। तो इब्ने बतूती कोई शब्द नहीं है, ये गलत उर्दू है। असली शब्द जो होता है बिनते बतूती होता है, मतलब बतूता का बेटा इब्ने बतूता, और बिनते बतूती मतलब बतूती की बेटी। लेकिन मुझे इब्ने बतूती की साउंड ना मोगैम्बो जैसी बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने नाम रख लिया। उसमें बहुत सिंपल कहानी थी, एक लड़का विदेश जा रहा है और जाने से पहले 45 साल की माँ है, उनके पतिदेव है नहीं, डेथ हो गई है, और 20-22 साल का लड़का है, वो सोचता है यार जाने से पहले मेरी माँ अकेले रह जाएंगी, तो मैं इनकी किसी से दोस्ती करवा देता हूँ। तो वो मैट्रिमोनी में भी ऐड दे देता है, वो डेटिंग साइट पे भी डाल देता है, और वहाँ से कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। तब उसको रियलाइज़ होता है जो माँ है वो अभी भी एक कोई व्यक्ति है, कुमार आलोक नाम का, उसको चिट्ठी लिखती है, और वो चिट्ठी लिखती है तो पता चलता है जो माँ है वो चिट्ठियों में कितनी अलग व्यक्ति है, जो सामने है वो तो बहुत अलग व्यक्ति है। वो तो 1990 में हिंदू कॉलेज में पढ़ती थी, तो थिएटर करती थी, तो उस समय मंडल कमीशन आया था और क्या क्या हुआ था। तो ये कहानी एक माँ और बेटे की अपने माँ के पहले प्रेमी को ढूंढने की हो जाती है, और वो उसके बाद कैसे वो ढूंढते हैं। बट जब माँ पे मैंने लिख दिया तो बहुत लोगों का आया कि अब माँ पे सब लोग लिखते हैं, अब आपने पापा पे नहीं लिखा, तो फिर मुझे मजबूरी में यार पापा नाम की एक किताब लिखनी पड़ी लेकिन ऐसा नहीं है मेरा, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि फादर पे ही लिखता। एक्चुअली मैं हमेशा उन चीज़ों पे लिखने की कोशिश करता हूँ। एक मजाज साहब का शेर है, मेरी पूरी लाइफ, मेरी किताबों की सारी जर्नी वही है कि ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी लिखें कम कर पाएँ ऐसा। तो ये जो किस्से हैं, मतलब कितना इमेजिनेशन है, कितना रियलिटी है? तो मैम इसका जो सही जवाब है वो ये है कि कभी भी सच बताकर कहानी का मजा नहीं खराब करना चाहिए लेकिन हम तो सब एम्ब्रॉयडरी और हाँ, एम्बेलिशमेंट लेकिन देखिए ना, जैसे कई बार क्या होता है कि हाँ, कोई चीज़ घटी, जैसे ही आप बताते हैं ना कि भाई मेरे साथ ये हुआ, जैसे हमें कोई दोस्त मिलता है ना, हमने 10 साल, हमारा अभी आप स्कूल से निकलिए और उसके बाद 10 साल बाद आपका एक दोस्त मिलेगा, कभी दिवाली पे या गलती से उसकी कहीं शादी हो रही है तो मिलेगा, और आप 10 साल बाद जब उससे मिलेंगे तो आप शाम को जब बैठे हैं चाय या वाय पे, जैसा भी स्टेट है, जैसे पटना में है तो आप अलग तरीके से बैठेंगे, भुवनेश्वर में तो अलग बैठेंगे, मुंबई में अलग बैठेंगे। आप शाम को जब बैठे हैं तो उसको 10 साल की सारी बात नहीं बता सकते, हम केवल ट्रेलर में बताते हैं, भाई मेरे साथ ये हुआ, भाई मेरे साथ ये हुआ। और उस बताने में कई बार हम जब याद करते हैं तो कई सारे हमारे दिमाग में हमारी जो याद है ना, हम उस एक्चुअल इवेंट को नहीं याद करते, हम ऑटो करेक्ट कर देते हैं। जैसे आजकल फोटो में फिल्टर लगाते हैं ना, तो हमारी यादें उस इवेंट को ऑटो करेक्ट कर देती हैं। तो कई बार जो हमारे साथ हो सकता था
हम उसको बताते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए जैसे कहानी की जो सबसे अच्छी बात है ना कि कहानियाँ की सबसे अच्छी बात है कि कहानियाँ सच नहीं होती हैं, लेकिन कहानियाँ सच हो सकती हैं। हो सकती वो पॉसिबिलिटी पे सारा खेल है। जी। कितना परसेंट है मैं बता दूंगा तो फिर पैसे देना बंद कर देंगे लोग। जब आप आजकल आप शोज कर रहे हैं, व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस लाइक? बिकॉज मतलब आपके पास लाइव ऑडियंस है, उनकी रिएक्शन देख रहे हैं आप, आपको मतलब डू यू देन हैव टू टेलर योर स्टोरीज और डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग? हाँ, लेकिन मोटा मोटा मैम रहता है खाना। लेकिन जैसे मैं जैसे रैंडम मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। आपका नाम क्या है? सेकंड आपसे पीछे। हाँ, क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता। श्वेता, मैं बता दूँ हमारे बारे में सबको? हम लोग, मैं बता दूँ हम लोग, आप बताएंगे तब मैं बताऊंगा। मैं बता दूँ हम लोग पहली बार कब मिले थे? आप बताइए। आप अगर बोलेंगी कि नहीं सच मत बोलो तो देखिए झूठ बोलने का तो मेरा काम ही है, मैं वही बोल ही रहा हूँ। आप बताइए। बता दूँ? आपको याद है ना मिले थे? आपकी तो आदत ही भूलने की है। बट ऐसे ही मैं जैसे ऐसे ही ना मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ। 1 घंटा? हाँ, बस। उसके पैसे लेता हूँ वो बात अलग है, लेकिन हाँ मैं जैसे मैं ये एग्जैक्टली डेट बता दूंगा कि हम कब मिले थे और वो एंड तक मान जाएंगे कि हाँ सब अच्छा। दैट्स अ गिफ्ट। नहीं मानेंगे तो मैं तो झूठ बोल ही सकता हूँ, तो उसमें क्या है। बट थैंक यू But श्वेता। आपने सीखा कहाँ से? मतलब हाउ डिड यू रियलाइज कि ये जो सिम्बायोसिस से इंजीनियरिंग स्टूडेंट ग्रेजुएट निकला, फिर उसने आपने कहा मैंने गलती बॉम्बे से में मैम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की से, मैं आइडिया एक्चुअली एबीजी ग्रुप में ही था, मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था। आइडिया सेल्यूलर में आइडिया आप में थे, था मैं, हाँ। एंड आपने काफी साल वहाँ हाँ, काम हाँ। किए। मेरे साथ मैम क्या तो हुआ कि क्या हुआ कि आपका स्विच ऑन हो गया? नहीं वो एक्चुअली आपके अंदर जम वो रहता है, लेकिन कई बार ऐसे जीवन में आपके लोग टकराते हैं जिस वजह से वो ट्रिगर कर जाती है चीज़। जैसे मैं कभी ये बचपन में नहीं सोचता था मैं राइटर बनूंगा। मुझे याद है 2009-10 में यतीन्द्र भाई बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने गुलजार साहब पे किताब लिखी थी, यार जुलाहे किया था। मैं हर साल उनको फ़ोटो भेजता हूँ जब किताब वो साफ़ करता हूँ। मैं सोचता था जो यतीन्द्र लोग हैं और जो गुलजार साहब हैं, ये लोग बहुत दूसरी दुनिया के लोग हैं, और अभी भी मैं ये मानता हूँ कि ये लोग मेरी दुनिया बहुत अलग है। या मनी सर के साथ भी काम कर लिया, वो दूसरी दुनिया मुझे लगती है। लेकिन एक पॉइंट क्या आता है, जैसे आप जब हम लोग जिन छोटे शहरों में बड़े हो रहे थे, वहाँ एक पोस्टर मिलता था आदर्श बालक का, कि आदर्श बालक 5 बजे उठता है, नहाता है, फिर स्कूल जाता है, स्कूल जाने से पहले पढ़ता है, आता है, स्कूल में सब लड़कियों को बहन बोलता है, वो फिर जाता है, खेलता है, फिर रात में सोता है। मुझे ना, मैं 27-28 साल तक मेरी ज़िंदगी वो आदर्श बालक की ज़िंदगी थी, और एक दिन मुझे लगा मुझे जीवन में एक ही काम करना है, मुझे इस पोस्टर को फाड़ के बाहर निकलना है ना। और वो मैं पोस्टर को फाड़ के बाहर निकलना चाहता था। जैसे जब मैं नौकरी कर रहा था, और मैं बहुत कायदे से नौकरी करता था, और मेरे साथ मजबूरी ये थी कि मेरी माता जी इतनी सीधी सरल व्यक्ति हैं कि जब मैं असिस्टेंट मैनेजर था तो भी वो सबको जनरल मैनेजर ही बताती थी। तो अल्टीमेटली मैंने नौकरी तब छोड़ी जब मैं हो गया वो। और वहाँ पे जब मैं नौकरी कर रहा था, ऐसे ही बोलने जाता था, तो एक मैंने टॉक दिया था, इट्स ओके नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश। ये टेडेक्स टॉक था एक्सेलराई में। वो किसी ने चैनल में कहीं देखा, तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए शोज़ बनाइए। तो फिर मैं गलती से चैनल में पहुंचा, लेकिन मैंने वो प्लान नहीं किया। लेकिन मोटा मोटा एक ही चीज़ मुझे लगता था, जब आप रात में सोने जाते हैं, जब आखिरी थॉट होता है सोने से पहले, और आपकी नौकरी भी अच्छी है, सब परफेक्ट है, सब सही चल रहा है, लेकिन नींद नहीं जब आती है ना, तो एक जो बेचैनी होती है ना कि क्या हम यही करने के लिए थे। तो ये जो खोजबीन है कि हम हैं कौन, तो मैं उसके जवाब में सारी चीज़ें करता चला गया। और चूंकि मैं 12th के बाद भी मैंने 2 साल का गैप लेके केवल रजनीश वगैरह को पढ़ा था, ओशो को पढ़ा था, तो एक रेबल था मेरे अंदर शायद, जो दबा हुआ था, जो सिस्टम दबाते दबाते दबाते, लेकिन एक दिन वो सवाल गिर गया अपने आप। मतलब मेरे लिए जब मैंने नौकरी छोड़ी, मेरे लिए ये सवाल नहीं था, क्योंकि नेचुरली मैं काम ठीक ठाक कर रहा था। तो मैं ये सोचता था साल भर में मैं इतने घंटे देता हूँ, रोज ऑफिस जाता हूँ, ये करता हूँ, तब एक्स अमाउंट मिलता है, ये तो मैं 3 महीने में कमा सकता हूँ। तो मैंने, मेरे लिए ना वो, जैसे नॉर्मली होता क्या है, जैसे बच्चों के साथ होता है, आप उनको बोलते हैं अरे तुम टीवी मत देखो, लेकिन हम उनको ये नहीं बताते कि क्या करो, तो वो और बेचैन हो जाते हैं। तो जैसे मेरे लिए, जब मुझे एग्जैक्टली पता था कि आज मेरे को नौकरी मैंने छोड़ी और मैं सुबह 9 बजे अगले दिन क्या कर रहा हूँ, तो वो शायद उसी चीज़ ने मुझे अपना समय व्यतीत करने का एक मैं तरीका ढूंढ रहा था, जो मुझे गलती से मिल गया।
और सही दिशा में, और नहीं तो मेरा तो काम ही श्वेता झूठ बोलने का है। तो कभी भी बदल दूंगा फिर से बात और रास्ते। तो जो आपने सबसे पहली स्टोरी सुनाई, आपको अभी भी याद है वो क्या है, और जो रिएक्शन आपको मिला? वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ना, आप क्या होता है जब आप किताब आपने लिखी और किताब बिकने लगी मेरी, एक मुसाफिर कैफे नाम की एक मैंने मुसाफिर कैफे, हाँ, तो वो 3rd बुक थी मेरी। और वो बुक में मैंने गुनाहों का देवता जो कल्ट बुक थी हिंदी में, सुधा और चंदर उसमें मेन कैरेक्टर थे, तो मैंने उनका एक तरीके से फ्लिप कर दिया था, मतलब उससे नाम का इंस्पिरेशन लिया और मैंने अपनी सुधा इमेजिन की जो 2016 की सुधा होगी। वो मुसाफिर कैफ़े नाम से किताब आई और किताब पढ़ के लोगों ने नौकरियां छोड़ दी और अपने अपने कैफ़े खोल लिया। आई थिंक 10-12 कैफ़े इस देश में हैं। और एक दिन मैं बहुत इमोशनल हो गया। मेरे को एक लड़के का मैसेज आया जो जोमेटो का या स्विगी जिस भी कंपनी का एक डिलीवरी बॉय था, और उसने चाय पॉइंट खोला है लखनऊ में। राइट, हाँ, बहुत पॉपुलर है ना। हाँ, नहीं कई सारे ऐसे जो कई सारे बीर में कई जगह कैफ़े खुले और लोगों ने किताब पढ़ के वो कैफ़े खोले और अपनी लाइफ दे दी। और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जिसने लिखी है किताब, मेरी नौकरी क्यों नहीं छूट रही है कि लोग पढ़ पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, और मेरे साथ ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन डीप डाउन जो मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि जो वो ये जो कैरेक्टर है उसके जो कहानी में वो जो चीज़ें कर जाता है, कई बार एज अ राइटर आप खुद अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हो। राइट। और फिर मुझे जब वो धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हुआ तो फिर आगे निकल गई बात। तो अब आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट राइटर हैं। मिडिल क्लास आदमी का और मिडिल क्लास औरत का भी बिल्कुल फुल टाइम राइटर होना, इट्स स्टिल अ मैजिकल थिंग, राइट? हाँ, मतलब मैं लेकिन जैसे मैं बड़ा अभी जो पिछला सेशन सुन रहा था ना, तो जैसे मैं ऑपरेट करता हूँ और मैंने जो मेरे राइटर्स फेवरेट है राही मासूम रज़ा वगैरह, तो मैं सोचता हूँ उनके घर में भी शोर होता था। हाँ। एक बच्ची जब वो लिख रहे होते थे तो पैर पलट जाता था, उनके पैर पे आ जाता था पैर। तो मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब होके लिखता हूँ। मतलब मेरे घर में मुझे पता है कि 10 बजे कोई डिलीवरी वाला आएगा तो मुझे सामान लेना है। वाइफ मेरी ऑफिस चली जाती हैं और ये बड़ा अच्छा है कि बच्चा स्कूल, वाइफ ऑफिस, तो आपके पास टाइम ही टाइम है Right. अपना। लेकिन मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत भी हूँ कि वो मैं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता था। लेकिन बाई राइटिंग, जैसे खास करके फिल्म और सीरीज़ और ये राइटिंग जितना भी है, ये फीडबैक वाली, जो कि मैं चैनल में भी रहा तो मैं फीडबैक देता था। अभी भी इस पूरी दुनिया में किताब की जो राइटिंग है उससे ज़्यादा फ्री कुछ नहीं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई आप पे अगर आपकी किताब चलती है तो कोई एडिटर भी कुछ बोल नहीं पाता है, बेचारा 1-2 बार हल्की फुल्की खुरपेज करेगा, लेकिन एक्चुअली आप लिख सकते हैं। और इतना बड़ा मीडियम, और किताबें अभी भी इस दुनिया में आखिरी वो हैं जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप 1 मिनट का पॉज लेते हैं, चाहे जो भी किताब आप पढ़ रहे हो, वो स्पेस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे लिए जब मैं किताब के लिए लिख रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है ना कि मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। बल्कि एक राइटर का कोट है, मैं भूल रहा हूँ, कि उनसे जब पूछा गया आप कैसे लिखते हैं तो उन्होंने बताया कि भाई मैं आता हूँ, अपना कमरा बंद कर देता हूँ। तो कहता है अच्छा तब आप लिखते हैं? तो मैंने कहा नहीं, कमरा बंद करने से दुनिया बंद नहीं हो जाती। तो मैं आता हूँ, वेट करता हूँ कि बाहर की दुनिया बंद हो जाए। कहता अच्छा फिर लिखते हैं? कहते नहीं, फिर मैं सिस्टम के सामने बैठता हूँ। कहते अच्छा फिर लिखते हैं? कहते नहीं, मैं वेट करता हूँ कि मैं भी वहाँ से हट जाऊँ तब मैं लिखता हूँ। तो सफ़ेद पन्ना टोटल सरेंडर है ना, जो मेरी माता जी को, जैसे मैं मजाक में बोलता हूँ, मेरी माँ को भगवान पे जितना विश्वास है उतना मुझे अपने आप पे नहीं है। उनके लिए वो टोटल सरेंडर, तो मेरे लिए सफ़ेद पन्ना जो है, वो अननोन जो है, वो सरेंडर है। तो आपको वैसे नहीं पता क्या, मुझे यही तो सबसे अच्छी बात है ना कि आपकी लाइफ में गूगल मैप जैसी कोई चीज़ ही नहीं है ना, कि आपको कहाँ जाना है। Right. आप हो सकता है अपने घर के पड़ोस में ही चक्कर लगा रहे हो, और हो सकता है कि आप अमेरिका की कोई कहानी कह रहे हो सकता है आप गया की कोई कहानी कह रहे हो। ऑब्वियसली मैं जहाँ पे लिखता हूँ चीज़ें, वहाँ मैं गया हूँ या पहुँचा हुआ हूँ, या कोई एक चीज़ छिटक के रह जाती है, कोई एक बात याद रह जाती है। जैसे किससे ना, आप जैसे मुंबई जैसे शहर में अब मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे तो किससे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप निकले। जैसे मैं एक दिन बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं ऐसी, और ये 6-7-8 साल पहले की बात है, तब मैं जाता था ऑफिस और मैं लिया मैंने ऑटो और मैं कान में लगाए हुए थे, और आप जब कान में हेडफोन लगाते हैं तो आप गुनगुनाते भी हैं। तो मैं कुछ गुनगुना रहा था, तो ऑटो वाला, गाना था? वो तो मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ ऑटो वाले ने मेरे से कहा, क्या कहा, तो उसने कहा सेठ अच्छा गाते हो, इंडियन आइडल में क्यों नहीं ट्राई करते? बॉम्बे में सभी स्टार बनना चाहते। तो अब मेरे को इंटरेस्ट आ गया, तो फिर उसने बोला, उस ऑटो वाले ने मेरे को बोला कि सेठ ये इस लाइन को आप ट्रांसलेट कर दोगे क्या? तो लाइन क्या थी? उसने बोला कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैं तुमसे बहुत रोज़ मिलना चाहता हूँ। तो मेरी एक तो अंग्रेज़ी थोड़ी सी है ही
लापता। तो मैंने जितनी भी अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उसको ऑटो वाले को ये बताया। फिर मेरे को क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा तुम्हें ये लाइन किसको बोलनी है अंग्रेजी में? उसने कहा सर एक वो मैडम आती है ना बैंड्रा में, वो अपन कार्टर रोड में उनको लेके जाता हूँ, तो उनसे आजकल अपना टाका भिड़ा हुआ है, तो वो लंदन में रहती हैं, तो अगर मैं सीख लूँगा अंग्रेजी ना तो वो लंदन ले जाएंगी मेरे को। तो मैंने कहा क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि लंदन ले जाएंगे? कहता है अपन जाते हैं ना कार्टर रोड पे बैठते हैं। तो मैंने कहा क्या तुम वहाँ जो मोड़ पे कॉफ़ी शॉप है वहाँ बैठते हो? कहता है हाँ, वो अपना सर लोगों से मिलती हैं, मैं बाहर वेट करता हूँ, 2 घंटा रहता हूँ। मैं उतरा तो मेरा एक दोस्त था जो अंग्रेज़ी सिखाता था, जो पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि अंग्रेज़ी सीखना भी मुंबई में काफ़ी महंगा है, बोलना भी। तो मैंने उसका नंबर दिया, उसने बोला हैव अ नाइस डे। उसका 6 महीने बाद मेरे को फ़ोन आया कि सर वो मैडम का तो नहीं हुआ कुछ। मैंने कहा मुझे तो पता ही था लेकिन बोला सेठ अंग्रेज़ी आ गई, तो अभी मेरा नौकरी मैं और ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को कहीं कॉल सेंटर में उसमें मिल जाए, विच इज़ सो गुड। एक मेरे को मैजिशियन मिले जो सिंगापुर में मैजिक शो करते हैं और जब समय मिलता है तो उबर चलाते हैं। ये हम बस ना हेडफोन हटा के अगर देखेंगे दुनिया ना, तो कितनी कहानियाँ, ये सारे लोग हीरो हैं अपनी अपनी जिंदगी के। हम हमारे चारों तरफ है फैला हुआ है, या हीरोइन एक ही बात है। हाँ, और हम तो है ही ना, हर विलन भी अपनी कहानी का हीरो है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। अभी आपको लगता है हिंदी और इंग्लिश में अभी भी इंग्लिश इज स्टिल द लैंग्वेज दैट पीपल स्टिल वांट टू लर्न एंड बी कन्वर्सेंट इन एज कंपेयर्ड टू? नहीं, आना एक बात तो है कि जैसे अगर आप कॉर्पोरेट दुनिया में या उस दुनिया में जाएंगे तो अंग्रेजी की ज़रूरत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि पिछले 15 साल में जो इंग्लिश के राइटर्स आए, जो भी पॉपुलर या अदरवाइज, वो जितना बिक रहे थे उससे बहुत ज़्यादा अब हिंदी के राइटर्स बिक रहे हैं, है ना। और सारे इसमें ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम पे वो हैंगओवर था। जैसे हम सब लोगों ने जो पढ़ी वो किताबें कि अच्छा चलो कुछ नहीं तो 4 जगह 4 वर्ड ही सीख जाएंगे तो इंटरव्यू में बोलने के काम आएगा, हम लोग का अप्रोच वो रहता है। लेकिन ये जो राइटर्स इधर क्योंकि हम क्या कह रहे थे ना कि हम आपकी कहानी आपको बता रहे थे। जब हम कहीं विदेश में मिलते हैं किसी से तो कोई हमारी ज़बान बोलने वाला हो तो हमें उसमें ही अच्छा लगता है। उसके बाद हमारी क्योंकि हम लड़ते भी तो अपनी ज़बान में ही है तो वो बात की बात है। लेकिन ये जो एक नया राइज़ हुआ ना, जो एक इंडिया में जो भारत का राइज़ हो रहा है ना, बहुत तेज़ी से जो भारत बन रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने दोस्तों को या अदरवाइज़ भी कि अपने बच्चों को एक भाषा जो भी है, चाहे बंगाली आपकी है, चाहे जो भी आपकी भाषा, एक भाषा सिखानी चाहिए। आपको पता नहीं है कि 15 साल बाद कोडिंग से ज़्यादा बड़ी चीज़ भाषा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भाषा जो आप कह रहे हैं, आपने एक नया हिंदी का भी आप उसके बारे में आप बात करते हैं, उसके बारे में बताइए। नया हिंदी क्या है? नई वाली हिंदी जो है, नई वाली हिंदी जो है, अभी मैं I like that idea। हाँ, तो अभी 3-4-5 दिन पहले एक पॉडकास्ट आया, अमित वर्मा एक हमारे मित्र हैं, वो करते हैं और वो 5-5 घंटे बात करते हैं, 6-6 घंटे करते हैं। तो मेरा जो एपिसोड आया उसमें 6 घंटा 40 मिनट का है। तो आपको अगर हिम्मत पड़े तो 6 घंटा 40 मिनट का अनइंटरप्टेड। नहीं, हम लोग घर पे तो खाते पीते ब्रेक लेके किया था हमने, 9 घंटे में हुआ था सुबह से लेके शाम तक। लेकिन उन्होंने ना जब वो एपिसोड शुरू किया, जो मेरे सामने उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि शेक्सपियर भी अगर आज होते तो उन्हें नई वाली इंग्लिश ढूंढनी पड़ती वो करने के लिए। तो जो नई वाली हिंदी है, जब एक हम 2013-14 में, जब 13 में पहली किताब आई थी, तो 2014-15 में कई सारे ऐसे ही हिंदी के राइटर अलग अलग हिस्सों से बड़े हो रहे थे। और जब वो बड़े हो रहे थे तो हर जनरेशन की एक बेचैनी जो होती है उसका एक नारा होता है। जैसे पंजाब में साडा हक था, है ना। जैसे एक समय पे हिंदी में नई कहानी था, उस समय हमें एक स्लोगन की ज़रूरत थी जो थोड़ा विस्फोटक हो। तो बुक फेयर जब होने वाला था दिल्ली में, तो जो हमारे पब्लिशर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा पोस्टर लगवाया, उसमें बैनर, वहाँ पे नॉर्मली आप पब्लिकेशन हाउस का नाम लिखते हैं, तो उन्होंने बड़ा बड़ा लाल और सफ़ेद रंग में लिखवाया नई वाली हिंदी। तो पूरे जो लाखों लोग बुक फेयर में आते हैं तो उन्होंने कहा भाई ये अगर नई है तो क्या बाकी पुरानी है या क्या वो। बट जो नई वाली हिंदी में आप किताब खोलेंगे तो आपसे ऐसे बात कर रही है जैसे आपका कोई दोस्त बात करता है। उसमें एक इंटीमेसी है, अंतरंगता है आपसे बात करने के लिए, कि तुम कहीं चले गए थे, या कोई 50 साल का कोई बाप है अपने बेटे से जब बात करने जाएगा ना तो उसको थोड़ा बेटा बनना पड़ेगा, हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो वो जो कंफर्ट लाना है, जो उस दिशा में बढ़ना है, एक कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। किताब पढ़ के ये ना लगे ना कि आप पे बौद्धिक आतंकवाद हो गया है तो ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। तो वो जो कोशिश थी पाठक को जोड़ने की, हर एक पाठक तक
150 रुपये 100 रुपये की किताब रख के पहुंचने की इंडिविजुअल पाठक तक, वो जो कोशिश थी वो है नई वाली हिंदी, जो पाठकों ने ही बनाया हमें, फिर उन्होंने प्यार दिया। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, भारत जैसे बदल रहा है। आपके हिसाब से कैसे बदल रहा है? क्योंकि आपने छोटे शहर भी देखे हैं, बड़ा शहर भी देखा है। बड़े शहर में अब आप काफ़ी समय तक रहे हैं, बॉम्बे में, बट आपको अभी भी कनेक्शन होगा छोटे शहर में। क्या चेंज आ रहा है? एक चीज़ जो मुझे छोटे शहर में अच्छी लगती है, जो कि मैं भोपाल जाता हूँ या लखनऊ जाता हूँ, या जब भी वहाँ पे ना लोग शाम को ना बिना काम के मिलते हैं। बिना काम के? हाँ, कि शाम को है अच्छा चाय पीते हैं। जबकि मुंबई में आप किसी से बोलेंगे चाय पीना तो उसको 4 बार प्लानिंग करनी पड़ती है, और चाय पे मिलते नहीं है लोग, वाई पे मिलते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो छोटे शहर है वहाँ पे जो एक हर कोई एक दूसरे के बारे में जो इंट्रूजन है, जो वो जानता है, और वो जो कम्युनिटी वाली जो फीलिंग है, आप मुंबई में पता चलता है कई बार बड़ा सैड होता है सोसाइटी में, आप अपने पड़ोसी को नहीं जानते हो। बिल्कुल। तो वो अभी भी ना, और ऐसा नहीं है जो अंधेरी है उसको मैं लखनऊ ही मानता हूँ, है ना, ये सारे अपने अपने आप में छोटे शहर ही हैं, वो मिलके साउथ बॉम्बे और वो अलग बनाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो डीप डाउन घाटकोपर कोई अहमदाबाद जैसे कम नहीं है, वो अपने आप में वैसा ही है। लेकिन जो कम्युनिटी फीलिंग है वो छोटे शहर में ज़्यादा है। जैसे हम लोग बड़ा अपने मैं देखता हूँ सोसाइटी में अब 10-10 साल के बच्चे हो जा रहे हैं और लोग उनको परचून की दुकान पे भेजते नहीं। एक तो वैसे भी 5 मिनट में आ जाता है सब कुछ यार, लेकिन पहले पैसा लेके हम लोग जाते थे, लूडो खरीद के ले आते थे, चॉकलेट खरीद के ले आते थे, क्योंकि सब लोग जानते थे अरे ये दुबे जी के घर का है, ये शर्मा जी के घर का है। लेकिन बड़ी सोसाइटी में आपको ये भरोसा ही अब नहीं रह गया कि अब मैं देखता हूँ बड़े बड़े बच्चे 10-11 साल के, उनके पेरेंट्स जा रहे हैं, तो वो मुझे बड़ा मिस लगता है। या जैसे पिछले सेशन में मैम बता रहे थे, जैसे बड़े शहरों में जो एक चीज़ आपसे मासूमियत ना वो छीन लेता है वो शहर आपकी। हम लोगों को रुमाल रखना नहीं आता था ना जब हम चले थे छोटे शहरों से, हमें धक्का दे के अंदर घुसना नहीं आता था जब हम चले थे छोटे शहरों से। तो वो हर छोटा शहर जो है वो अपने आप में, जैसे अगर आप देखेंगे जो मैं शाहजहाँपुर से जहाँ मैंने 12th किया है, हरदोई में जहाँ से मैंने 7th किया, तो शाहजहाँपुर लखनऊ होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लखनऊ दिल्ली होने की तरफ बढ़ रहा है, और दिल्ली लंदन की तरफ बढ़ रहा है कहीं पे। तो कहीं ना कहीं उस बदलने में हम जब कई बार जब बड़े शहर में आते हैं, जो हमारा बेसिक सॉर्ट हो जाता है, नौकरी लग गई, खाना पीना हो गया, तो फिर एक दिन हम बैठ के सोचते हैं ना, हम लोग सारे लोग सोचते हैं ना यार गांव में तो आसमान भी साफ दिखता है, यहाँ तो तारे भी अच्छे हैं, वहाँ तो हवा भी शुद्ध है, वहाँ तो सब्जी भी शुद्ध है, लेकिन हम गांव अब लौट नहीं सकते। हमारी यादों में जो है वो गांव रहता है, तो इसीलिए वो नॉस्टैल्जिया ज़्यादा छोटे शहर का होता है। और मुझे लगता है हम पहली जनरेशन होंगे जो शायद वापस अब बैक टू रूट्स करेंगे, जो हम लौटेंगे। जैसे मेरा ही प्लान है, मुझे मुंबई से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे लगता है कि बूढ़े लोगों के लिए अच्छा शहर नहीं है, बिल्कुल। तो मैं लौट के जाना चाहता हूँ लखनऊ। और मैं मजाक में अपने दोस्तों से बोलता हूँ मुंबई के कि लखनऊ में जब मैं अपने घर में सूर्य नमस्कार करता हूँ ना, तो सीधे सूर्य से कांटेक्ट होता है, छत है हमारे। तो आप कहाँ लौट के जाना चाहेंगे? मैं लखनऊ जाएंगे। अब जहाँ का मैं हूँ गाजीपुर, वहाँ आप जा नहीं पाऊंगा, तो ऐसा है। It's very interesting. The other day I was in Lucknow and there was this lovely girl who was serving us in the hotel, and she said she's from Noida. So she said उसका हर वक्त सपना था कि वो लखनऊ में आके काम करे। तो आपने ये जो बोला ना कि लखनऊ is trying to be Delhi, Delhi नहीं, is trying... यतीन्द्र भाई बैठे, इन्होंने एक बड़ी, इनको याद नहीं होगा ये तो, जो कि बड़े लोगों की आदत होती है, कुछ बोल के भूल जाते हैं लोग। तो यतीन जी ने मेरे से एक बात बोली थी कि डीपी, मुंबई में 10 दिव्य प्रकाश हैं, लखनऊ में केवल 1 दिव्य प्रकाश है। मुंबई में भी एक ही दिव्य प्रकाश है। थैंक यू।